दोस्तों यह प्रिसीजन की PB510 डिवाइस है। इसका यूज हम MP ऑनलाइन की सर्विस में करते हैं बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के रूप में। साथ ही PB की प्रोफाइल बनाने में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट की अदर सर्विसेज जहां पर भी आधार ऑथेंटिकेशन किया जा सकता है तो हम इस डिवाइस का यूज कर सकते हैं, जैसे कि चाइल्ड आधार एनरोलमेंट, आधार पे या APS। अगर आप भी इस डिवाइस को परचेज करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है जहां से आप इजीली ऑर्डर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इस डिवाइस की पैकेजिंग कुछ इस तरह से है और साथ ही जो डिवाइस का मेन कंटेंट है उसके ऊपर सिलिकॉन का कुछ इस तरह से ये कवर लगा हुआ है, जो कि हमारे डिवाइस को डैमेज होने से काफ़ी हद तक प्रोटेक्शन करेगा। तो इसे मैं वापस उसके कवर को लगा दे रहा हूँ। कुछ इस तरह से इसका USB हब दिया हुआ है जो कि माइक्रो USB है। साथ में ये केबल आती है। अगर आप मोबाइल पे नहीं PC पे यूज करना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से इन केबल को कनेक्ट करके आप अपने PC पे यूज कर सकेंगे। आगे हम देखेंगे कि इसे PC पे यूज करने के लिए इसके RD सर्विस का इंस्टॉलेशन किस प्रकार से करना है। इस डिवाइस के RD सर्विस को इंस्टॉलेशन से पहले अगर आपने पहले से कोई प्रिसीजन की डिवाइस को इंस्टॉल किया है तो उसे अनइंस्टॉल करना पड़ेगा आपको। सबसे पहले आपको रन कमांड ओपन करना है यहाँ पर। अब आपको यहाँ पर appwiz.cpl टाइप करना है और देन ओके पे क्लिक कर देना है। यहाँ आपके जो भी सर्विसेज इंस्टॉल है आपके PC पे तो वो आपको दिख जाएंगी। यहाँ पर हमें प्रिसीजन सर्च करना है और प्रिसीजन का जैसे कि हमने इस PC पे कोजेंट CHD 200 जो ओल्ड मॉडल है उसकी RD सर्विस और डिवाइस इंस्टॉल किया था, तो उसे हम बारी बारी से ये जो तीनों प्रिसीजन के सॉफ्टवेयर है या ड्राइवर है इन्हें अनइंस्टॉल कर देंगे। इस तरह ये हमने मैनेजमेंट क्लाइंट भी अनइंस्टॉल कर दिया। अब हम इसके तीसरे यानी कि PBRD सर्विस वाले इसको भी अनइंस्टॉल कर देते हैं। हमारे तीनों ड्राइवर इंस्टॉल हो चुके हैं। अब हम क्लोज बटन पे क्लिक कर देंगे। अब हम अपने इस नए डिवाइस यानी PB510 का ड्राइवर डाउनलोड करेंगे। तो इसके लिए हम अपने ब्राउजर पे आ जाते हैं और ब्राउजर पे प्रिसीजन बायोमेट्रिक RD सर्विस सर्च करेंगे। आपको कुछ इस तरह से लिंक मिल जाएगी, आपको ओपन करना है। लेफ्ट साइड आपको विंडोज के लिए और राइट साइड एंड्रॉइड के लिए आपको सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे। हमने PB510 का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। इसको हम डाउनलोड करेंगे, देन हम इसे फोल्डर को ओपन करेंगे जहां पर ये डाउनलोड हुआ है। हम इसे कॉपी करके आप यहाँ से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे डेस्कटॉप पे रख लेता हूँ ताकि आपको इजीली इसके बारे में बता सकूं। तो ये हमारा सॉफ्टवेयर पेस्ट हो गया है। अब मैं इसे एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। ये हमारा सेटअप एक्सट्रैक्ट हो गया है, इसे भी मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। अब हम इस फोल्डर को ओपन करेंगे। यहाँ पर आप जब देखेंगे तो सबसे नीचे आपको एक PDF दिया हुआ है। इसमें आपको इंस्टॉलेशन मैनुअल मिल जाता है जिसमें इस डिवाइस से इंस्टॉलेशन से संबंधित डिटेल दी हुई है। आप इसे देख के भी अपने डिवाइस को इंस्टॉल कर सकते हैं। RD सर्विस इंस्टॉलेशन के लिए आपको वापस से उस फोल्डर पे आना है। PBRD सर्विस पे आपको राइट क्लिक करना है, देन आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करना है। देन ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। आपको सिंपली नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है। यहाँ पर ये डॉट दिखेंगे, आप देखेंगे कि सभी में टिक मार्क है, नहीं है तो आपको कर देना है। देन अगेन आपको नेक्स्ट और इंस्टॉल बटन पे क्लिक करते जाना है। RD सर्विस की इंस्टॉलेशन प्रोसेस में है, ये ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगी।
अगर आप अपने पीसी पे पहली बार प्रिसीजन की डिवाइस को इंस्टॉल कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक सर्टिफिकेट का भी ऑप्शन आता है इंस्टॉल करने के लिए। क्योंकि मेरे सिस्टम में ऑलरेडी कोजेंट डिवाइस इंस्टॉल थी, तो इसलिए उस सर्टिफिकेट का ऑप्शन नहीं आएगा। अगर आपके पीसी पे इंस्टॉल करते समय आता है, तो आपको उसे एक्सेप्ट कर लेना है और इस तरह से आपकी डिवाइस इंस्टॉल हो जाती है। अब आपको क्या करना है, सर्विसेज में जाना है और सर्विसेज में जाने के बाद आपको यहाँ पर अगेन प्रिसीजन सर्च करना है और प्रिसीजन के ये जो 3 सर्विसेज है, इन तीनों को रिस्टार्ट कर लेना है। प्रिसीजन बायोमेट्रिक सर्विस, प्रिसीजन मैनेजमेंट क्लाइंट एंड प्रिसीजन आरडी सर्विस। तो तीनों सर्विसेज को मैं यहाँ पर रिस्टार्ट कर दे रहा हूँ। अब आपको यहाँ पर क्लोज बटन पे क्लिक करके क्लोज कर देना है। उसके बाद आपको अपने डिवाइस को अपने पीसी पे, लैपटॉप पे, जिस पे भी आप सर्विस इंस्टॉल कर रहे हैं, उस पे प्लग इन करना है। जैसे ही आप प्लग इन करेंगे, तो आपको कुछ यहाँ पर योर मैनेजमेंट डिवाइस इज रेडी, कुछ इस तरह का मैसेज मिलता है। मेरे पीसी पे ये नहीं आता है। अब अगर आपको चेक करना है कि हमारी डिवाइस वर्क कर रही है नहीं, तो इसके लिए आपको अपने पीसी के सी फोल्डर पे जाना है। यहाँ पर आपको प्रोग्राम फाइल 86 इस फोल्डर पे जाना है। अब आपको प्रिसीजन सर्च करना है, प्रिसीजन का फोल्डर देखना है। ये फोल्डर मिल चुका है। इसमें जो बीच वाला फोल्डर है पीवीआरडी सर्विसेज, इस फोल्डर को जब आप ओपन करते हैं, तो आपको एक एचटीएमएल फाइल मिल जाती है, प्रिसीजन आरडी सर्विस क्लाइंट। इसे आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको डिस्कवर आरडी सर्विस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो आपको एक मैसेज मिलेगा, डिस्कवरिंग प्रिसीजन आरडी सर्विस, प्लीज वेट फॉर सम टाइम। ओके पे क्लिक करना है। आप देखेंगे आरडी सर्विस डिस्कवर सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। आपको ओके करना है। आप देखेंगे कि आपका जो डिवाइस है यहाँ पर आपको दिख जाएगी। उसके बाद आपको डिवाइस इन्फो पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर भी आप देख सकेंगे कि आपके डिवाइस का जो मॉडल नंबर है, उसका सीरियल नंबर, सब कुछ आप देख सकेंगे। अब फाइनली आपको टेस्ट करना है अपनी डिवाइस को। तो आप कैसर बटन पे क्लिक करेंगे, तो आपकी डिवाइस की लाइट जल जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये वर्किंग में है। अब मैंने फिंगर रख दिया है अपने डिवाइस पे, तो ये उसका डाटा भी आ चुका है। आप देख सकते हैं एरर 0 लिखा हुआ है और हमारी डिवाइस सक्सेसफुली वर्क कर रही है। इसके अलावा इसके अलावा इस डिवाइस को मैं किसी अदर पोर्टल पर भी चेक करने का प्रयास करूंगा कि क्या वाकई ये डिवाइस काम कर रही है नहीं। तो मैंने सीएससी का डीजी पे लाइट ओपन किया है और यहाँ पर एक ट्रांजैक्शन करके देखा है, तो ये ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो चुका है। यानी कि डिवाइस अदर पोर्टल पे भी वर्क कर रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने डिवाइस को प्रिसीजन डिवाइस सेलेक्ट किया और कैप्चर बटन पे क्लिक करता हूँ, तो ये डिवाइस बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रही है। इस तरह से आप इस डिवाइस की आरडी सर्विस को इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं।